नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत कहते हैं ना कि अदालत के ईवानों में चली गई है। सारे सियासी फैसले, तकरीबन सारे सियासी फैसले अदालत के ईवानों में होने जा रहे हैं, अदालतों में होने जा रहे हैं। और वो सियासी फैसले हों या मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले, सारे के सारे फैसले अदालतें तय करने जा रही हैं। और अब इसको मैं थोड़ा सा, मुझे बार बार एक मुफक्कर सियासतदान अबुल कलाम आज़ाद, जो वो उनकी सियासी बसीरत जो भी थी वो पाकिस्तान के मुखालिफ थे, लेकिन उनका एक कौल बार बार मुझे याद आ रहा है। मैं जब भी किसी अदालत का जिक्र करने चलूँ तो और कोई भी जो तारीख़ का तालिब इल्म है वो उनके इस कौल को कहते हैं ना कि वो इग्नोर नहीं कर सकता। अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि जंग के मैदानों में इतने जुल्म नहीं हुए या इतने गैर मुनसफाना फैसले नहीं हुए जितने अदालत के ईवानों में हुए। उसका शायद अल्फाज कोई आगे पीछे हो गए हूँ, लेकिन मफहूम उसका यही बनता है। नाजरीन, आज पाकिस्तान की सियासत कुछ इसी तरह का मंजर पेश कर रही है। अदालतों का एहतराम हर अपनी जगह। PMLN की डिमांड है कि जितनी दफ़ा नवाज शरीफ ने पेशियां भुगती वो इमरान खान को भी भुगतनी चाहिए, ताकि वो जो केसों का जो हिसाब है वो बराबर हो। अजीबोगरीब मुतालबा है, बहरहाल आगे इस पर बहस करते हैं। अब इस वक्त तक इमरान खान के ऊपर 76 केसेस जो रिकॉर्ड के ऊपर हैं वो हो चुके हैं। नाज़रीन, कहते हैं ना कि जो मरीज़ होता है वो तकरीबन आधा डॉक्टर बन जाता है। मैंने खुद अदालतों के ये मुकदमात भुगते हैं और वही शायद आप सब लोग मुझे जानते हैं कि मेरी जब नवाज शरीफ के साथ लड़ाई होगी और मैंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे के इमरान खान का साथ देने का फ़ैसला किया तो तकरीबन 35 मुकदमात तो मेरे ऊपर कायम हो गए। और फिर मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है मैंने किस तरह जान छुड़ाई कि। और हमेशा सही आपको होता है ना, गांव में अक्सर हमारे देहातों में कहते हैं कि अल्लाह ताला अदालत के चक्रों से बचाए, तो ये बात कोई गलत भी नहीं है। इसी तरह जब मैं देखता हूँ कि इमरान खान का और नवाज शरीफ का जो मुआवजना करते हैं केसेस का, तो कोई इसमें कोई लॉजिक, कोई दलील या किसी किस्म का कोई मुआवजना बनता ही नहीं है। अब देखें, जितने जो केसेस इमरान खान के ऊपर हैं एक से एक बड़ा मजाक है। आज आके उनको एक केस मिला कि जो सारी करप्शन इमरान खान ने की कि भाई उसने घड़ी बेची। अच्छा, अगर इसको दुरुस्त भी मान लिया जाए कि भाई उसने ये गलत हुआ, तो आप देखें कि एक बंदा जिसके एक घंटे के टीवी के ऊपर जो उसके एक प्रोग्राम से या उसकी एक अपील से अरबों जो रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, उसके एक इशारे पे लोग वो पार्टी फंड के लिए अगर अपील करता है तो करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं, जिसका मैं एक तरह से ये शाहिद भी हूँ कि किस तरह लोग वो जो है लोग पैसे, और लोग बताते भी नहीं हैं, लोग अकाउंट में पैसे जमा करा जाते हैं। जिसने प्रैक्टिकली जो पब्लिक के फंड से लोगों से चंदा इकट्ठा करके जो कैंसर अस्पताल कायम किए, तालीमी अदारे कायम किए, जिनका पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती, तो उस शख्स की क्रेडिबिलिटी के ऊपर जिसने अरबों पाउंड जो उसका लीगल राइट था
अपनी वाइफ से उसने हासिल ना किए कि और उसने वो पैसा छोड़ दिया कि जो जो कानूनन उसका बनता था, तो उसने आ जाके उसके ऊपर एक घड़ी का इल्ज़ाम लगा। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी और बेगुनाही क्या हो सकती है कि वो कितना साफ और कितना क्लियर विजन रखने वाला आदमी है। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब हैं, सारा पाकिस्तान जानता है उनकी ये जो दुख्तरे जो अपने आप को पता नहीं क्या क्या, अब तो उनके लक़ब है कि पता नहीं दुख्तरे पाकिस्तान या क्या, जो भी हैं, वो एक खातून है, सब काबिल एहतराम है, लेकिन टीवी के ऊपर बैठ के उन्होंने कहा, टीवी के ऊपर जो मीडिया ने बार बार उनको बताया, हर पाकिस्तानी को मीडिया रोज़ाना सुना रहा था, लेकिन आजकल कुछ मीडिया जो है वो कुछ हुआ है, थोड़ा सा वन साइडेड चल पड़ा है। तो उनका ये बयान तारीख़ के हर तालिब इल्म को सुनाना चाहिए, ख़ासकर सियासी वर्कर को तो ज़बानी याद है, वो बताना चाहिए कि मेरी पाकिस्तान, मेरी बाहर की दुनिया में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। तो अब देखें कि वो खातून जो इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा ब्लंडर सरेआम, और फिर इस डटाई की जो मर्जी है वो बोलती जाती हैं, जो मर्जी है, कोई पता नहीं चलता क्या कहना है नहीं कहना, जो मुंह में आए वो कहते चले जाते हैं। और वो समझते क्या है, वो समझते ये हैं कि पाकिस्तानी कौम वही 90 वाली कौम है, 1995 वाली है, 2000 वाली है, कि जो हम कहेंगे 2010 वाली है, जो हम कहेंगे लोग यकीन करते जाएंगे। अब पाकिस्तान बदल गया है, लोग हर एक चीज़ को, सोशल मीडिया ने इतनी अवेयरनेस कर दी है कि हर एक को पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और कौन कितने पानी में है, सब। अब देखें कि उनके जितने बड़े बड़े जलसे ये टीवी पे दिखाते हैं, ये शादी आलू में होते हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान को देखें और उसके और अच्छा, मैं उनके केसेस की बात कर रहा था, नवाज शरीफ अरबों रुपया, सारी ज़िंदगी इन्होंने कभी टैक्स नहीं दिया, कहते हैं कि हमारा कारोबार घाटे में है, बड़े मियाँ साहब से लेके छोटे मियाँ साहब तक, बल्कि उनसे छोटे मियाँ साहब तक, कभी आप इनके टैक्स रिटर्न देख लें, कभी बहुत मामूली सा गालबन ना होने के बराबर इन्होंने टैक्स दिया। और इनके जो एसेट देखें, इनके बाहर के मुल्कों में अरबों रुपए पे नाज़रीन, ये जो इन्होंने महल्लात में रहते हैं, इनका रहन सहन देखें, गाड़ियाँ इनकी देखें, इनके अखराजात देखें और इनकी टैक्स रिटर्न देखें। अच्छा, ये तो एक बात हो। दूसरी तरफ इमरान खान है, तो इमरान खान के ऊपर केसेस क्या है जी, कि जी इलेक्शन कमीशन के बाहर उन्होंने दहशत फैलाई है। अब आप भी इधर ही हैं कि इमरान खान ना वो मौके पे, पहले तो दहशतगर्दी हुई नहीं है, अब पता नहीं या कोई जिसको किसी को धक्का लग जाए तो वो ये केस जो है ना, अब किसी बस में किसी को धक्का लग जाए या राहगीर की एक दूसरे को कर दे, ये कहते हैं कि इसके ऊपर दफ़ा दहशतगर्दी की लगा दो। ये जो इस तरह ये जो PDM और ये जो सारी मुत्तहिदा जमातों का टोला है। अच्छा, मैं जिक्र कर रहा था ना जी कि इनको ये अब भी समझ रहे हैं कि पाकिस्तान वो पुराना पाकिस्तान है। अब देखें कि इनकी सारी जमातें मिल के भी जो इनकी मकबूलियत है, वो इमरान खान की अकेली पार्टी, जो सिर्फ इमरान खान के मुकाबले में ये सारी पार्टियां मिल के भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और ये इलेक्शन से राय फरार इख्तियार कर रहे हैं, रोज़ाना बहाने, कभी कुछ बहाना कभी कुछ बहाना, हर तरह के बहाने तराश के ये कर रही हैं। और अब एक सबसे बड़ा इनको ये जो मिला, ये समझते हैं कि क्योंकि चैनल के ऊपर, टीवी चैनल के ऊपर इमरान खान लोगों को एजुकेट करता है, लोगों को बार बार समझाता है कि पाकिस्तान क्यों इस हाल में हम पहुँचे, तो ये आवाज़ बंद कर दी जाए। और पैमरा ने ये कारनामा भी कर दिया है। और वो कहते हैं ना कि तारीख़ का ये सबक, कोई इस सबक से फ़ैसला
या फ़ायदा हासिल नहीं करता कि तारीख़ किसी को याद नहीं रहती, और फिर वही गलतियां दोहराते हैं जिनसे नुकसान होता है। अब ये फिर वही गलती नून लीग वो दोहरा रही है। और नून लीग का मसला, सबसे बड़ा मसला तो नून लीग का ये है ना कि वो करप्शन को करप्शन समझते ही नहीं। तो वो समझते हैं कि हमारे लीडर तो वैसे पाक साफ हैं कि वो करप्शन कर लिया, कि वो लगाता है, वो खाता है तो लगाता भी है। ये उनकी सारी ये आइडियालॉजी है। तो नाज़रीन, बात लंबी हो गई है। दूसरे जो उनके सुकरात हैं वो फरमाते हैं, जिनको वो कहते हैं कि मुफाहमत का बादशाह या पता नहीं सियासत का बादशाह जरदारी साहब। अब पता नहीं किस तरह का वो बादशाह है कि उसने भुट्टो जैसे अवामी लीडर की पार्टी को तबाह एक सिंध तक महदूद कर दिया है, और जो भुट्टो ख़ानदान का जो इंजाम हुआ वो भी आपके सामने है। और अब सिंध से भी अल्लाह के फजलो करम से उसका सफाया होने जा रहा है। तो वो क्या फरमाते हैं, कभी फरमाते थे कि मुआहदे जो होते हैं वो कुरान हदीस तो नहीं होते, ये उसकी आइडियालॉजी है। अब कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, और बड़ा मुल्क दिवालिया हो गए फिर। तो नाजरीन, इस तरह के ये जो सियासी मसले हैं इनका वक़्त, वैसे भी ये उम्र के इस हिस्से में है कि इन सब को अब रिटायरमेंट ले के सियासत से अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए। जितना इन्होंने पाकिस्तानी कौम को लूटा है इस पर इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और कौम ने जो फ़ैसला कर लिया है कि कौम सच के साथ जाएगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ। शुक्रिया।